जय श्री राम साथियों, कैसे हो। हमें विश्वास है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। भगवान की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि 4 महीने के शयन के पश्चात भगवान विष्णु जी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। ऐसा संतों का, ऐसा लोक कथाओं का मानना है। इस दिन व्रत करने से कहते हैं कि जो एक टाइम अगर भोजन करके व्रत करता है तो उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, और जो बिल्कुल निराहार रह करके व्रत करता है उसके कई जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका वह व्रत करने वाले का पूरा परिवार सुखी और आनंद से हो जाता है। भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पे विशेष तौर पर रहती है। दूसरे दिन मतलब 5 नवंबर 2022 को तुलसी विवाह का महोत्सव मनाया जाता है। इसको करने से उतना पुण्य प्राप्त होता है जितना कि एक कन्या के विवाह का पूर्ण फल प्राप्त होता है, उतना तुलसी के विवाह करने से फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को चाहिए जो भी विवाह का कार्यक्रम अपने घरों में करना चाहे तो गन्नों का 5 गन्नों का मंडप बनाए, तुलसी को जल के छींटे दें, तुलसी पे चुनरी इत्यादि चढ़ाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, दीप दान करें, मतलब दीपक प्रज्वलित करें तुलसी के पास, और शालिग्राम को हाथ में लेकर के तुलसी माता जी के साथ परिक्रमा करने चाहिए। और जो भी आपकी शक्ति, सामर्थ्यता, इच्छा के अनुसार जो भी कन्यादान में वस्तुएं की जाती हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता है कि कन्यादान में हमको क्या करना चाहिए, तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। उसको चाहे तो किसी कन्या को दान में दे दें, या किसी ब्राह्मण को दान में दे दें, या किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें, जहां पर भी आपकी इच्छा हो। इसको करने से बहुत ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। तुलसी विवाह का 5 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तुलसी की उत्पत्ति की सबको आपको कहानी पता होगी कि शिव के अंश से जलंधर की उत्पत्ति होती है, और वृंदा इतनी सती होती है कि भगवान विष्णु से जब भगवान शंकर जी से युद्ध हो रहा होता है, न तो वो परास्त होता है न मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भगवान स्वयं जालंधर का रूप बना करके वृंदा के घर में पहुंच जाते हैं। उस समय वृंदा अपने घर में अपनी पति की सुरक्षा हेतु भगवान विष्णु का ही पूजन कर रही होती है। जब पति को भगवान आया देख करके, जो भगवान विष्णु के रूप में है, आया देख करके पूजन को छोड़ करके जैसे ही वो खड़ी होती है, वैसे ही बाबा भोलेनाथ जलंधर का वध कर देते हैं। जब ये बात वृंदा को पता चलती है तो वृंदा को बड़ा दुख पहुंचता है,
और भगवान विष्णु को, जबकि भगवान विष्णु की परम प्रिय भक्त है, फिर भी श्राप दे दिया कि तुम हृदयहीन बन जाओ, तुम पाषाण बन जाओ, तुम्हारे अंदर दया नहीं। जब भगवान विष्णु भक्त के श्राप से, अगर भगवान चाहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों की मर्यादाओं को रखते, तुरंत पाषाण पत्थर के शालिग्राम के रूप में बन गए। जब देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की तो वृंदा ने पुनः भगवान को ठीक किया और वृंदा ने अपने को जला करके वहीं पर भस्म कर दिया। उस राख पे ही एक पेड़ उगता है, उसी पेड़ को तुलसी का पेड़ कहते हैं, उसी को वृंदा कहते हैं। तब भगवान ने वृंदा को वरदान दिया था, ऐ वृंदा, आज तो मेरे कारण तुम्हारी पूजा अधूरी रह गई, खंडित हो गई, लेकिन आज से मैं ये तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक हमारी पूजा में तुम पास में नहीं होगी, जब तक तुलसी नहीं चढ़ाई जाएगी, तब तक हमारी पूजा अधूरी रहेगी, उसको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और मैं तुमसे ब्याह करने का वचन देता हूं, तभी से हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। द्वादशी को भगवान विष्णु और वृंदा मतलब तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा है। व्रत शुक्रवार को किया जाएगा और शनिवार को ब्याह इत्यादि का मंगल कार्य मतलब द्वादशी है। अपने घर में देवशयनी एकादशी का बहुत ही प्रसन्नता और आनंद से महोत्सव बनाएं। वृंदा और शालिग्राम का विवाह का आयोजन करें, एकादशी का व्रत करें। इससे घर परिवार में सुख आनंद होता है और भगवान श्री नारायण की हमेशा कृपा बनी रहती। और जब नारायण की कृपा बनी होगी तो नारायण की जो पत्नी लक्ष्मी जी हैं, जहाँ पति होगा वहाँ तो लक्ष्मी पत्नी पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे, और भगवान विष्णु का ही नाम एक धर्म है। यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की आप रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए खूब हर्ष उल्लास आनंद के साथ में माँ तुलसी का विवाह का आयोजन शनिवार को करेंगे एक और शुक्रवार को व्रत करेंगे। यहीं से जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी को राम 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 राम। परमात्मा की कृपा से आप सब लोग प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मंगलमय रहें। आपके घर में नित्य प्रति नित्य मंगल कार्य होते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गोविंदाय नमः।